तो आज है 2 अप्रैल, तो आज का एनालिसिस सबसे पहले देख लेते हैं। और ये 30 डेज का चैलेंज है, तो इस चैलेंज को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा साइकोलॉजी समझ में आए, किस तरह से ट्रेडिंग होता है, कैसे हम ट्रेड करते हैं, कैसे प्लान बनाते हैं, वो सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था वैसा ही सेम बिहेवियर देखने को मिला। तो एग्जैक्टली ऐसा बिहेवियर मुझे कैसे पता चला? ये बिहेवियर प्रैक्टिस से आता है। ऐसा बिहेवियर आप तभी प्रिडिक्ट कर पाओगे जो एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करोगे, बार बार ट्रेड करोगे, चार्ट को बैक टेस्ट करेंगे, तभी आपको ये सारी चीजें पता चलेगा। तो अभी आज क्या हो सकता है वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे तो 1 तारीख का चार्ट कुछ इस तरह से रहा। तो इसमें दो चीजें मुझे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक इस तरह का ट्रेंड लाइन, जो कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, और फिर इस तरह से ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ है, ये सारी चीजें हो गया है। अब मार्केट इस जगह पे ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे ओपन हो रहा है तो एक बार मार्केट ने कल क्या किया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उनका स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट किया था। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे मार्केट लोग यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा तो लोग बाय करेंगे, स्टॉप लॉसेस नीचे लगाएंगे तो उनको मार्केट ने रिमूव कर दिया। और फिर से एग्जैक्टली यहीं से बाइंग बताया, यहीं से बाइंग बताया, तो फिर से लोगों ने यहाँ पे बाई स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे। तो एक बार यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है तो इस तरह से ज्यादा चांस है कि पहले इनका स्टॉप लॉस हिट करेगा मार्केट, देन फिर हो सकता है तो मार्केट इस तरह से रीटेस्ट वगैरह करके इस तरह से आज ऊपर जा सकता है। तो अभी भी जो मेरा प्लान है, जो मेरा डायरेक्शन है, वो है अप साइड। अब देखना ये है कि एग्जैक्टली बिहेवियर किस तरह से यहाँ पे आता है, किस तरह से यहाँ पे फॉलो होता है। तो ये सारी चीजें हम चार्ट पे देखेंगे। मार्केट ओपन होने वाला है, 9:14 हो रहा है, तो 1 मिनट में मार्केट ओपन हो जाएगा। तो अभी मेरा प्लान है कि यहाँ पे ओपन हो रहा है तो एक बार इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर देन इस तरह से इन सब का एसएल पहले हिट करेगा, देन फिर हो सकता है तो यहाँ पे इस तरह से अगर टाइम पास करता है, इनवाइट करता है, तो फिर इस तरह से ऊपर बाई साइड का हम आज ट्रेड देख सकते हैं, बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये सिंपल सा मेरा प्लान है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ चीजें चार्ट पे होता हुआ भी सारी चीजें दिखेगा। तो अभी हम देख चेक करते हैं वो बिहेवियर अगर उस तरह का होता है, इस तरह का अपना प्लान है, इस तरह का प्री एनालिसिस है। अब लाइव में वो चीजें होती है तो ठीक है, उस चीज को हम लाइव यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पहले एसएल हिट करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि भाई यहाँ पे सपोर्ट बताया, यहाँ पे सपोर्ट बताया, जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत अच्छा से ब्रेकआउट भी दे चुका है ट्रेंड लाइन का, तो लोग यहाँ पे बाय करने के लिए आ चुके होंगे। तो उनको पहले मार्केट निकालेगा, उनको पहले रिमूव करेगा, इस तरह से करके ये रिमूव कर रहा है। तो उनको पहले निकालने के बाद फिर इस तरह से लोगों को इनवाइट करेगा, और लोग लेंगे और लोग लेंगे, फिर फाइनली जो है इस तरह से मार्केट जाएगा। तो इस तरह का कुछ बिहेवियर, ये सारी चीजें कैसे आता है? ये एक्सपीरियंस से आता है, एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने से आता है। तो ये सारी चीजें अभी आप चार्ट पे देखेंगे तो वैसा ही एग्जैक्टली हो रहा है। क्या मुझे पहले से कुछ चीजें पता था? तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही चार्ट पे हो रहा है। कोई भी एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्योर मैं आपको चार्ट एनालिसिस बताता हूँ। इसी तरह से आपको भी करना है कि आपको ये पता लगाना है कि भाई कैसे रिटेलर्स का माइंडसेट होता है, कैसे ऑपरेटर लोग सोचते हैं। ठीक है, जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है वो कैसे सोचेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एजम्पशन करना है, यहाँ से ये इस तरह से इनवाइट भी कर सकता है, इस तरह से डायरेक्ट भी जा सकता है, यहाँ पे इस तरह टाइम पास कर सकता है, फिर ये यहाँ पे आएगा, रेजिस्टेंस ले लेगा। तो कई तरह के बिहेवियर हो सकते हैं। तो जैसे जैसे चार्ट पे अगर इस तरह से मान लीजिए हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो डेफिनेटली इस तरह के ये वाला प्लान एक्टिव हो जाएगा, इस तरह से होगा तो ये वाला प्लान एक्टिव हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे बनते रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखिए यहाँ पे अभी बहुत जबरदस्त मूव आ चुका है। डायरेक्टली मैंने आपको बोला था कि जिस तरह का बिहेवियर रहेगा तो डायरेक्टली इसको ब्रेक कर चुका है। वही इस तरह का डायरेक्टली ब्रेकआउट में मैं ट्रेड जनरली नहीं करता हूँ, और ना ही मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे पंच किया हुआ है। यहाँ पे इनवाइट करेगा तो हम यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं, बट हुआ क्या, डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर ब्रेक कर दिया। ये देखिए ऊपर अच्छे से ब्रेकआउट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। अब ये डायरेक्टली पॉसिबिलिटी नीचे भी आ जाए, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट है। ढेर सारे मैंने वीडियो बना चुका है कि जब भी फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होता है पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है कि मार्केट नीचे आ जाए। तो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट नीचे, अब देन फिर हो सकता है इधर से फिर से जाए। तो ये चीजें होता रहता है। तो
रिस्क की बात करें तो अगर यहाँ पे रिस्क ले लेते यहाँ कहीं पे तो प्रॉफिट मिल जाता, बट एज अ बिगनर इस तरह से कभी भी रिस्क मैं नहीं लेना प्रेफर करता हूँ। जब चीजें प्रॉपर मिलता है तो डेफिनेटली लेते हैं, और प्रॉपर चीजें जरूर मिलता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मंथ में 7 से 8 ट्रेड आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से वेट करना है, अच्छे से एनालिसिस करना है। तो अभी जैसा कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे जा रहा है फिर टाइम पास करेगा, तो ये मॉर्निंग में चलते रहता है। मॉर्निंग में थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो ये कुछ इस तरह का बिहेवियर है। तो मतलब इस बिहेवियर से तो एक चीज पता चल रहा है कि भाई स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह से टाइम पास करता तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हम सेल कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली ऊपर गया, मतलब कि स्ट्रेंथ है। अब अगर इस तरह से आके फिर से टाइम पास वगैरह करता है तो फिर हम देखेंगे। 3 hours later. हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, यहाँ पे पूरा 2 बजने वाला है। तो आज की अगर बात करें तो आज का कोई भी ट्रेड या फिर सेटअप या फिर साइकोलॉजी नहीं बना। मैंने भी कोई भी आज ट्रेड नहीं किया, कल भी नहीं किया था। तो आप बोलोगे कि भाई आपके पास सबूत क्या है, तो सबूत आपको मिल जाएगा मंथ के एंड में। बस आप इस सेशंस को देखते रहिएगा, ऐसे वीडियो को आप अगर आपको पसंद आता है तो देखते रहिएगा। सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि भाई एक मंथ में कितने ट्रेड मिलता है, किस तरह से ट्रेड करते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की होता है, तो प्रॉपर जब तक सेटअप नहीं मिलता है तब तक कोई भी हम ट्रेड नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे कि भाई कहीं पे भी ले लिया, तो उसमें एक रिस्क रिवॉर्ड नहीं आता है। क्योंकि ऐसे मार्केट में अगर ऑप्शन सेलिंग होता तो अच्छा खासा आप जो है पैसे यहाँ पे अर्न कमा लेते, बट ऑप्शन बाइंग में ऐसे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ टाइम डीके होता है, सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। तो ऑप्शन बाइंग में सबसे पहले तो आपको पेशेंस अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपके पास कम कैपिटल है तो भाई ऑटोमेटिकली आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़्यादा कैपिटल होता है तो भाई यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे शॉर्ट करके आराम से वेट करते, आराम से बीच में यहाँ पे मार्केट चल रहा है पैसा मिल जाता है। बट ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए मैं जनरली वेट करता हूँ। बाकी आप जिस भी तरीके से ट्रेड करते हैं, अगर सेम टू सेम मेरे जैसे अगर साइकोलॉजी एनालिसिस वगैरह करते हैं तो भाई आपको भी सेम इसी तरह से वेट करना चाहिए। जब कोई चीज़ प्रॉपर आपको दिखता है तो ही आप ट्रेड करो, अदरवाइज़ उसको आप छोड़ दो। क्योंकि छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होता है। आपको 20-22 डेज में 7 से 8 ट्रेड मिल जाएगा, उसमें आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाएंगे, अच्छे खासे पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो, 60 से 70 पॉइंट, जो कि आने वाले वीडियोज़ में भी आपको देखने को सब कुछ मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। पूरा का पूरा मार्केट जो है कल साइडवेज था, आज वॉलेटाइल है, जो कि देख सकते हैं ऊपर गया, फिर से एक बार वीक ऊपर गया। तो भाई आप यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बनाते तो भी आपका ऐसा लेट करता, कॉल के लिए बनाते तो भी आपका ऐसा लेट होता। तो वॉलेटाइल मार्केट में बचना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।